आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री माता जी। मुझसे अनेकों लोगों ने ये बात पूछी है, वो सहज योग नहीं करते या वो कोई ध्यान योग में भी नहीं हैं। लेकिन जब इंटरेक्शन होता है आपस में, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में यहाँ वहाँ घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक प्रश्न आता है कि आप क्या करते हैं? दूसरा आता है कि आपको कैसे पता कि कुंडलिनी का जागरण हो चुका है? इवन योगी जन भी कुछ हैं जो पूछते हैं कि कैसे समझा जाए कि हमारी कुंडलिनी का जागरण हो चुका है? देखिए, जब हम किसी क्षेत्र में घुसेंगे ना, जैसे आप अगर एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो उसके पहले आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो बायो की होती हैं, बायोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको कुछ पता चलता है कि ये हमारे भीतर के अंग-प्रत्यंग कैसे हैं। फिर जब आप और थोड़ा ऊँचे क्लास में जाते हैं, तो फिर उसको ऑपरेट करने के लिए बताया जाता है। हम लोग भी मेडिकल साइंस के जैसे पढ़ाई या बायो में थे, तो हमारे डिसेक्शंस होते थे कि कैसे चीर-फाड़ करें, फिर भीतर के ऑर्गन्स दिखाए जाते थे, है ना? तो ये छोटे-छोटे ज्ञान बढ़ कर के ही एक दिन पूरे जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, वह पूर्ण होती है कई वर्षों में जा कर के। तब जाकर के आप उसके भीतरी हिस्से तक पहुंच पाते हैं। इसी तरह से जब कुंडलिनी जागरण की बात आती है, तो जब तक हम योग में प्रवृत्त नहीं हैं, जब तक हम अपने चित्त को अपने काबू में नहीं रखते हैं, जब तक हमें इसकी खोज नहीं होती है, परम की खोज, जब तक हम कुंडलिनी शब्द के बारे में भी नहीं जानते हैं, तब हम ये कैसे जान जाएँगे कि कुंडलिनी का जागरण हो चुका है? यानी हमको उस क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा। तो सहज योग में जो परम पूजनीय श्री माता जी, जिनकी जो उनकी फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, और सहयोग वैसे भी वो एक जीवंत साधना है, इसमें किसी फाउंडेशन की भी कोई आवश्यकता नहीं थी उनको। लेकिन जब आप उसमें जाते हैं और जब आपको पता चलता है कि कुंडलिनी जागरण क्या होती है, तब आप इससे रूबरू होते हैं। तो परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी के पास वह अथॉरिटी थी, वह सब कुछ था, वह विधा, वह ज्ञान, वह देने वाली। क्योंकि बहुत सारे लोग बातें करते हैं चक्रों की, तो वो आज्ञा चक्र तक आके रुक जाते हैं। सहस्त्रार पे बात नहीं होती। अगर सहस्त्रार जानते भी हैं कि सहस्त्रार है, तो वो कैसे खुलता है, उसके लिए भी सहज कोई विधि नहीं कोई बता पाया। श्री माता जी निर्मला देवी ने कुंडलिनी का जागरण किया। पहले तो आपको ये बता दें, आप उन लोगों को जो लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, नाड़ी योग आप जानते हैं, नाड़ी ग्रंथ जानते हैं, क्या मुख्यतः 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी, बीच की सुषुम्ना। आप वात, कफ, पित्त जानते हैं। तो ये जो 3 नाड़ियाँ हैं, जिनकी वजह से एक पूरी काया हमारी चलती है, उसी सुषुम्ना के पथ पे नीचे जहाँ आपका स्पाइन समाप्त होता है, वहाँ एक त्रिकोणाकार अस्थि है, वह बहुत ही पवित्र अस्थि है। उसमें प्रत्येक मनुष्य की कुंडलिनी अवस्थित होती हैं। अब माँ कुंडलिनी कौन है? माँ कुंडलिनी आदि शक्ति की वह परम इच्छा है। स्वयमेव आदि शक्ति की एक इच्छा, जो आपको मनुष्य बनाता है। आप अमीबा से आज तक जितने भी आपके अंदर इवोल्यूशंस हुए हैं, विकास हुए हैं, वह आकर के एक मानव की श्रेणी में पूर्ण हो जाता है। लेकिन परिपूर्णता तब होती है जब हम महामानव बन जाते हैं। जी हाँ, मानव के बाद एक स्थिति होती है, आप चाहे लाख ज्ञानी हो जाएं, आप किसी भी तरह की ऊंची स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन एक महामानव की स्थिति बहुत सूक्ष्म होती है। वह चैतन्य के आधार पर, विचारों के आधार पर, व्यवहारों के आधार पर वह मनुष्य बनता है। कुंडलिनी जागरण के बाद वही स्थिति लाई जाती है कि आपका सहस्त्रार खुलता है और वो महामानव की स्थिति में पहुंच जाता है। कुंडलिनी माँ जो है, वो कुंडल आकार में वह अवशिष्ट ऊर्जा है परमेश्वरी की, जो हमारे भीतर में डाली जाती हैं। ये कब होती है ये चीज़, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा माता पिता के द्वारा एक जो गर्भ धारण होता है, वह सिर्फ काया बनाती है, शरीर बनाती है। जब उसमें
धड़कन आती है तो वह आत्मा की प्रविष्टि होती है और यह 2.5 से 3 माह के भीतर होती है। तब तक बच्चे में कोई धड़कन नहीं होती, केवल शरीर बन रहा होता है। ये आत्मा अपनी इंडिविजुअल जर्नी करने के लिए आती है। निश्चित ही वह जानती है कि हम कहाँ आ रहे हैं। लेकिन जब आदि शक्ति हमारा ये मस्तिष्क बनाती है और हमारे भीतर की सारी नसों नाड़ियों को वो तैयार करती हैं, अंग प्रत्यंग बनाती हैं, जो उनका 9 महीने का जो समय लगता है, वह कौन करता है? वही देवी माँ करती है, आदि शक्ति करती है। और सब कुछ बनाने के बाद, सबको चलाने के बाद वह ऊर्जा बच जाती है, जो बीचों बीच से आती है, वह ऊर्जा नीचे जा कर के अवशिष्ट ऊर्जा के रूप में बैठती हैं। और इनके अंदर बहुत पोटेंशियल फॉर्म होता है। जब ये नीचे बैठ जाती हैं, सब कुछ चलाती हैं, तो फिर वह शांत डोरमेंट स्थिति में आ जाती हैं। मतलब एक जैसे हम सो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अब मेरा वो कार्य पूरा हो गया, अब जब तक तुम मुझे खोजोगे नहीं मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। वो एक ऐसी माँ है। तो वो माँ हमको बना करके वहाँ पे विश्राम करने लगती हैं। बच्चा जब तक माता के गर्भ में होता है, कुंडली एक तरह से जागृत अवस्था में होते हैं। लेकिन जैसे वो बच्चा धरती पर आता है और उसकी नाल माँ से कट जाती है, फिर वो अपनी एक इंडिविजुअल एनर्जी के बीच वो चला जाता है। फिर उसको बताया जाता है कि ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारे, ये माँ है, पिता है, ये है, फलाना है, ठिकाना है। हम बताते हैं, आप परिचय कराते हैं, उसको नहीं कुछ पता होता है। इसी तरह से कुंडलिनी माँ को ढूंढना पड़ता है। जब कोई मनुष्य अपने एक उच्च चेतना पे पहुँचता है तो ये देखता है कि वह अकेला क्यों महसूस करता है। इतने लोगों के बीच में रह कर के भी, जब कहते हैं भीड़ में भी जब आप एकदम अकेले हो जाते हो, तब आप कुछ ढूंढ रहे होते हो। आपको लगता है आप किसी से प्यार ढूंढ रहे होते हैं, निश्चित ही वह प्यार ही ढूंढते हैं। पर हम जब दुनिया जगत में हम प्यार ढूंढते हैं तो वो पूरी तरह से हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, वो मान्य नहीं होता। आप 100% आपको प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। हम ढूंढते हैं उस आत्मा को जिसके ऊपर हमारा आवरण है और वो छुपा बैठा है, वो प्रभु की बात मुझे नज़र नहीं आता है। उसके बाद हम ढूंढते हैं अपनी कुंडली माँ को, जो अनवरत प्रेम करती है, हर जन्म से हमको प्रेम करती है, पर वो शांत माँ है, उनको ढूंढना पड़ता है। यही हमारे आदि गुरुओं ने बताया। तो कुंडलिनी माँ के बारे में सबसे पहले हमें जब तक आए वो मार्कंडेय जी, श्री आदि शंकराचार्य जी, नाथ पंथी का जो था गोरखनाथ जी, और आपके ज्ञानेश्वर महाराज जी, ये जितने भी जो नाथपंथी लोग थे वो इसके बारे में जानते थे। फिर वो बाहर जा कर के लोगों को बताया। विदेशों में भी कई जगह पे कुंडलिनी माँ का बहुत नाम लोग जानते हैं। अब जब, बल्कि हमारे देश में इसकी कम चर्चाएं होती रही हैं। तो कुंडलिनी माँ का जब तक जागरण नहीं होता है, हमारा कनेक्शन, हम पुकारते हैं, हम परमात्मा को पुकारते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान है, उन्होंने हमको बनाया है। ये सारी एनर्जी, चाहे हम जिस नाम से, हम अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, हम जो भी कह लें, हमको बनाने वाला, यह पूरा चैतन्य कायनात जिसको हम बोलते हैं, ये सब कुछ जो बनाने वाला है, उससे हमारा कोई संबंध जैसे बन ही नहीं रहा है। कहाँ है, किस रूप में है, तो हम मूर्त में बना करके ढूंढ ढूंढ के उसकी पूजा कर लेते हैं। हम किसी से जो सुन लेते हैं वही एक कल्पना में हम चित्र बना लेते हैं, पर वास्तविक रूप में तो हमसे वो मिलता ही नहीं। तो मिलेगा कब? जब आपके भीतर की बैठी हुई कुंडलिनी माँ पुनः जागृत हो जाती हैं। माँ ही है जो रास्ता दिखाती हैं, जो परम पद तक ले जाती हैं। वहाँ तक ले जाने के लिए हमें माँ कुंडलिनी से अपना संबंध बनाना पड़ेगा, वह परिचय बनाना पड़ेगा जो श्री माता जी ने हम सबको प्रदान किया। तो मार्कंडे जी कहते हैं कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है मनुष्य के भीतर, तो उसके सिर के तालु भाव पे भी चेतन लहरियों का प्रभाव आ जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। सलीलम सलीलम, परम चैतन्य का आगाज। उसी तरह से अपने हाथों में भी, इस हथेली में जो चक्रास है वो बोलने लगते हैं, ये सहस्त्रार है। इसी तरह से आपके साथ ये जो 6 चक्र और हैं, तो ये सारे कुछ जागृत हो जाते हैं। जब जागृत हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे बोध आ जाता है, आपके भीतर में किस चक्र में खराबी है, वहाँ पे बोध आ जाएगा। तो जब आप बोधित्व में चले जाते हैं तो आप ही तो महात्मा बुद्ध की तरफ बने, यानी आप मानव से महामानव की ओर चले गए, आप में बोधित्व आ गया है।
तो ये हमको कुंडलिनी जागरण के बाद ही पता चलता है। पता चल रहा है तभी तो हम कह रहे हैं हम जागृत हैं। और जब ये एहसास, ये अनुभूति आत्म साक्षात्कार के बाद परम पूज्य श्री माता जी ने हमें प्रदान किया, बता दिया कि जिस प्रकार वशिष्ठ मुनि ने श्री राम जी यानी चारों भाइयों सहित उनका कुंडलिनी का जागरण किया, हम सब जानते हैं। पर हम लोग कभी इस पर अपना चित्त, अपना विचार क्यों नहीं दिए? जब हम लोग रामायण भी देखते थे या जब पढ़ते भी थे, तो ये कभी भी ये बात नहीं कि मेरे अंदर वह जागृति कैसे होगी। यह परमेश्वरी माँ भगवती श्री माता जी ने, परम पूजन श्री माता जी ने, निर्मला देवी ने प्रदान किया, वही ऑथराइज थे। तो सहस्त्रार खुलने के बाद की जो अनुभूति है वह उन्होंने प्रदान किया, जो हमारे आदि गुरुओं ने जिस प्रकार कहा। और यह भी बोल दिया कि हमें ये घर द्वार छोड़ करके नहीं मिलना है, यह गृहस्थ आश्रम में ही मिलना है। जो लोग सन्यासी भी बन चुके हैं उनको पुनः एक सहज भाव में आना ही होगा। जब वो सहज भाव में आ जाते हैं तो यह जागृति बहुत ही सरलता के साथ होती है। जब श्री माता जी ने कुंडलिनी जागृत की, हम सब ने उसका अनुभव किया है। जब अनुभव हमारे शरीर में हुआ है तो हमें ये समझ में बात आ गई कि अब तक ये असहज क्यों था। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। जैसे कोई एक बहुत ही बढ़िया शिक्षक होता है। शिक्षक अगर बहुत सारे हैं तो भी कोई एक शिक्षक ऐसा होता है जो किसी भी बात को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से बता देता है कि वो विषय उस मनुष्य के मस्तिष्क में उतर जाता है। तो एक तरह का शिक्षक बहुत होते हैं पर विशिष्टता कम में होती है। तो किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे लोग होते हैं पर विशिष्टता कुछ में होती है। वह विशिष्ट गुण श्री माता जी निर्मला देवी में रहा कि जिन्होंने एक कटाक्ष से हजारों हजारों की कुंडलियाँ जागृत कर देती। कुंडलिनी जागरण होता है, वह आपको अनुभूति प्रदान करता है। अगर आपको अब तक नहीं हुआ है तभी आप ये प्रश्न कर सकते हैं। अब अगर आप कुंडलिनी जागरण करा लें, आप सहयोग के केंद्र में जाएं, हम सबके भी पास आएँ। माँ भगवती ने यह शक्ति प्रदान करी है। जब आप साधक हो जाते हैं तो आप स्वतः अपनी कुंडलिनी के साथ साथ दूसरों की भी कुंडलिनी को उठा सकते हैं। यह भगवान श्री गणेश का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन हमको एक सहयोगी होना है। सहयोगी की जो विशेषताएं होती हैं वो हमें धारण करनी है। हमें उतनी तपस्या तो करनी ही होगी जितनी कि हमें महामानव बनने के लिए चाहिए। तो अपनी कुंडलिनी के साथ साथ उनको ऊंचा उठाए रखने के साथ साथ उनके मान सम्मान के साथ साथ हम दूसरों का भी यह कार्य कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण की विधा और उसकी अनुभूति, और ये परमेश्वरी कृपा से होता है। आप कहीं भी बैठे हैं, आप सड़क पर हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपका एक साक्षात्कारी व्यक्ति का सानिध्य मिलता है, वह बात करता है, वह आपसे प्रेम करता है, तो आपकी कुंडलिनी अपने आप ऊपर उठ जाती है और आप उसको फील कर सकते हैं। अब ये सबके भीतर है, होना चाहिए। यह श्री माता जी ने दे दिया है। तो कुंडलिनी जागरण की जो हमारे एहसास होते हैं वह एहसास आपको तभी मिलेंगे ना जब आप इसको लेना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, उस जगह पे जाएंगे, तभी तो मिलेगा। ठीक है। तो ये बात मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कुंडलिनी हमारे भीतर बैठी हुई परम शक्ति की परम इच्छा है, जो मनुष्य की चेतना में जब निर्धारित की गई थी, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो षट गुणों की उसके अंदर स्थापना हुई थी, जो षट चक्र बनाए गए थे जिसमें पवित्रता, अबोधिता थी, उसके बाद उसके भीतर सूक्ष्म ज्ञान का आना था। बाह्य ज्ञान दो तरह की चीज़ होती हैं, बाह्य ज्ञान भी चल रहा है तो आंतरिक ज्ञान भी। बाह्य ज्ञान से आप दुनिया की कितनी सी चीज़ें बना लेंगे, लेकिन आंतरिक ज्ञान तो ये बताता है कि आप प्राण नहीं फूंक सकते। आप 1000 मंत्र पढ़ लें, लाख मंत्र पढ़ लें, आप एक मरी हुई चींटी को नहीं जीवित कर सकते। और हम कहते हैं ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हमने कौन सा जीवन प्रदान किया। एक लकड़ी से कोई फर्नीचर बना लेगा, एक पत्थर से कोई मूर्त बना लेगा, और 1000 मंत्र जो बने हैं वो हमारे जो आदि गुरुओं ने दे दिए, हम उसको मंत्र पे मंत्र फूंक सकते हैं। लेकिन क्या हम एक मरी हुई चींटी में प्राण डाल सकते हैं?
कि हम देवताओं का आह्वान कर लेते हैं। हम आह्वान सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं क्योंकि हमारे भीतर उनकी स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो सूक्ष्म ज्ञान उभरता है तो वास्तविक जो ज्ञान बनता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, कितना करना है, क्यों करना है, ये सारे प्रश्न हमारे भीतर जो उठते थे वो हमारे नाभि चक्र पे आके समाधान में आ जाते हैं। हमें जीवन के बारे में पता चल जाता है। हम भवसागर नाभि चक्र में जब हम आते हैं तो संतुष्टि आ जाती है, समाधान आ जाता है, वह परम ज्ञान आ जाता है। हम भवसागर से पार कर जाते हैं। अब इसके लिए हमें किसी बच्चे की पूँछ नहीं पकड़नी, किसी ब्राह्मण को जाके सोना दान करके हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सारा कुछ अपनी ध्यान साधना के बल पे ही मिलेगा। उन्हीं चक्रों पे जहाँ हमारे देवी देवता विद्यमान है, उसको कोई काट नहीं सकता है। जिस तरह से बच्चे माँ के नाल से जुड़ा होता है, यह परम सत्य है कि वह जुड़ा होता है और सारा ज्ञान, सारा पोषण उसी से होता है। इसी तरह से ये अकाट्य सत्य है कि हमारे भीतर ही परम चेतना के विभिन्न स्वरूप स्थित हैं, जिन्हें हम ईश्वर या भगवती कहते हैं, भगवान कहते हैं। ये काटा नहीं जा सकता। जब बच्चे की नाल कट जाती है तो बच्चा जिस तरह से इंडिविजुअल हो जाता है, आपको बना दिया गया है। अब आप जिस घर खानदान में जन्म लेते हैं, जिस क्षेत्र सीमा में रहते हैं, आप उसी को अपना मान लेते हैं। क्या ये भ्रम नहीं है? ये भी एक भ्रम है। तो जो व्यक्ति इस भ्रम से ऊपर उठ जाता है वही संन्यस्त हो जाता है। उसको घर द्वार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे सबसे मिलके ही रहना है। ठीक है। तो यह जो हमने कहा कि यह अकाट्य है कि परम सत्य हमारे भीतर मर्यादित रूप में, जब हम कहते हैं गणपति का स्थान तो मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर त्रिकोणा का अस्थि में माँ कुंडलिनी विराजमान है। आप ही की इच्छा से उठेंगी, इच्छा तो आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद मदद किसी से मिल जाएगी, किसी भी साक्षात्कारी से। ठीक है। तो जब कुंडलिनी माँ उठती हैं तब हमारा चित्त को खींच लेती हैं अपनी तरफ। जो बाहर बाहर दौड़ रहा होता है उसको अपने भीतर 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 वो समेटने लगती हैं। तो हमारा कनेक्शन शुरू हो जाता है उन समस्त देवी देवताओं से, वो परम चैतन्य की शक्तियों से। हमारा व्यवहार उनके साथ शुरू हो जाता है, कनेक्शन शुरू हो जाता है। अब हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे अंदर अगर पीड़ा भी आएगी तो मेरे चक्र मुझे बता देंगे कि देखो तुम्हें यहाँ पीड़ा हो रही है, फिर तुम इस देवी देवता जो जिस चक्र की, यानी हमें जो बीमारी है हम उसी की मेडिसिन लेंगे ना। तो हमारे भीतर जिस चक्र में कमजोरी होती है, हमें पता है कि वहाँ पे कौन देवी देवता विद्यमान है। कई बार लोग कहते हैं भगवान ही होते हैं। यहाँ आपको स्पष्ट बता दिया जाएगा कि वो देवी देवता हैं। अगर समुद्र है तो उसके देवी देवता होते हैं, जल है तो उसकी कंट्रोलिंग पावर कहीं और है। आप H2O कर सकते हैं, कुछ जल आप बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति के पूरे जल जो बने हुए हैं ना वो आप नहीं बना रहे हैं। इसी तरह से पवन आप नहीं पैदा कर रहे हैं, वह है। और ऑक्सीजन की कमी मुझ में होगी तो उसे दुनिया की कोई शक्ति बना नहीं पा रही है। आपने देख लिया। तो ये जो चीज़ें बनी हैं वह शक्तियाँ ही देवी देवता हैं। जो देती है वो देवी है, जो देता है वो देवता है। तो हमारे भीतर कुंडलिनी जागरण के बाद यही सब चीज़ें उत्थित हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। तो नाभि चक्र पे जब स्वाधिष्ठान चक्र पे आते हैं तो शिव ब्रह्मदेव सरस्वती का अवस्थान है, जिसने हमें बनाया। हमारी एक एक नसों नाड़ियों की जिसने संरचना करी है, एक एक रेखा जो किसी एक की होती नहीं है, एक अंगूठे का छाप मिलता नहीं किसी से। करोड़ों करोड़ों दुनिया बैठी हुई है, नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि फिर जो बना रहा है उसको सिर झुकाना है। तो ये शिव ब्रह्मदेव सरस्वती की कृपा है कि आज हमारा जो क्रिएशन हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। नाभि चक्र पे जो हमारा पालन पोषण हो रहा है माता के गर्भ में आने के बाद से, जिस प्रकार से हमें पाला गया वह सूक्ष्म बुद्धि के साथ भी पाला गया। और उसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य धीरे धीरे सारे ज्ञान को प्राप्त करना शुरू करता है। और जब वो ज्ञान उसके भव सागर में, ये जो पूरा भव मंडल है जिसको हम कहते हैं ओशन ऑफ इल्यूजन, एक जो भ्रम का माया का जो सागर होता है, जब हम वहाँ ध्यान करना शुरू करते हैं कुंडलिनी जागरण के बाद, तो उस भाव से इंसान पार होने लगता है। क्या है ये दुनिया, क्या है ये माया। सारे संबंधों को स्वीकार करने के बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पे वास्तविक संबंध क्या है,
क्यों है ये सब कुछ, तो कष्ट कम से कम तर होते चले जाते, फिर आप इसमें उलझते नहीं हैं, आप धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं भवसागर पार कर जाना। तो एक आत्म साक्षात्कारी अपनी कुंडलिनी माँ की शक्ति से इस भवसागर को पार कर लेता है, वह मुक्त होने लगता है। जरूरी नहीं कि मैं घर बार छोड़ूं, मैं इसके बीच में ही रह करके एक मुक्ति की अवस्था होती है, ठीक है, विमुक्ति जिसे कहते हैं। फिर जब हम हृदय पे आते हैं तो हमारे पास माँ जगदम्बा की, माँ जगत जननी की शक्ति है, हमारे भीतर शिवत्व है, जहाँ हमारा दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, वह शिव स्थान है। सदा शिव का जो हम प्रतिबिंब हैं, जो हम डाले गए हैं, और वो बताता है, वो धड़कन बताती है कि वो वहाँ पे अपने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कितने कितने शिव ही शिव हैं। हम शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, यहाँ बना बैठा हुआ है हमारे भीतर, हमारे हृदय में प्रकाशित जगमगाता हुआ। हम उसको देख ही नहीं पा रहे। हम बाहर लिंग बना के पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल करना है, लेकिन जो श्री राम जी ने बनाया होगा उसकी तुलना तो हम साधारण मनुष्य के साथ नहीं कर सकते ना। कोई भी बना सकता है, फिर तो ऐसा नहीं होता है, उसकी एक स्थिति होती है। तो वो शिवलिंग हमारे भीतर बना हुआ है, तभी हमारा दिल धड़क रहा है। जैसे ही वह चले जाएंगे या शरीर गिर जाएगा, तो माँ कुंडलिनी के जागरण के बाद जब वो शक्ति हैं, जब शिव के पास आती हैं, सानिध्य में आती हैं, जब शिव शक्ति का मिलन होता है, तब हमारा हृदय, हमारा अनाहत पूरा विस्तार लेता है। अनाहत जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसके गुणों की कोई सीमा नहीं है, उसके गुण और सहस्त्रार के गुण एक ही हो जाते हैं। अनाहत है, ये भी अनाहत है, ये भी अनाहत है। तो यहाँ बहुत सारी क्वालिटीज़ उस मनुष्य को मिलती हैं जो जो साधना ध्यान कर रहा है। वह अपने अनाहत पे जब ध्यान करता है तो उसके अंदर जो करुणा, जो प्रेम, जो निष्ठा, जो श्रद्धा, जो जो सत्य का प्रकाश होता है, वह आम लोगों को नहीं मिल पाता है। आप दर्शन करें, आप दौड़ के बाहर बाहर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिसने अंतर दर्शन कर लिया, वह दर्शन वास्तविक दर्शन होता है। इसी तरह से जब हम राधा कृष्ण जी की, हम प्रभु श्री राम की भी बात करते हैं, तो हमारे हृदय के सूर्य नाड़ी के हमारे देवता हैं, अवतरण हैं, जो पूरी सूर्य नाड़ी के संचालक हैं, और जिनके श्री चरणों में भगवान श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। पूरे कार्यों की देखभाल करने वाले वही हैं। हमारे सभी कार्यों का संपादन श्री हनुमान जी की ही शक्ति से होता है, वह सूर्य शक्ति। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी चंद्र शक्ति कैसे कार्य होती है, हमारी सूर्य शक्ति कैसे कार्यरत होती है। वो देवी देवता ही होते हैं जो इस तरह से संचालित करते हैं। तो हमें अपना कनेक्शन उनसे बनाना होगा, और वो कुंडली जागरण के बाद बनता है, क्योंकि वह अनुभूति आ जाती है, वह एहसास आ जाता है, तभी आप में कॉन्फिडेंस आता है। जब चीज़ आपको हासिल हो जाएगी ना, तभी आप उसके बारे में बात करेंगे। हासिल नहीं होगी तो आप कितना बोल पाएंगे। हासिल होने के बाद आपसे कुछ भी कहा जाएगा, आप एक अगर गुड मैथमेटिशियन है तो आपको कोई भी इक्वेशन दे दे आप सॉल्व कर लेंगे। आप एक अच्छे केमिस्ट्री के ज्ञाता है तो आपको किसी भी प्रकार का इक्वेशन दे देंगे, आप उसको सॉल्व आउट कर लेंगे, है ना, उसको बैलेंस में ले आएंगे। तो कुंडलिनी जागरण के बाद यही बैलेंसिंग होती है। कब ईड़ा गड़बड़ाई, कब पिंगला गड़बड़ाई, कैसे उसको सुषुम्ना पिलाना है, क्या क्या करना है, पांचों तत्वों का कैसे निर्धारण करें कि हम सही रहें, कौन से तत्व की कमी हो रही है, यही एक तप है जो हमको करना है। और ये बहुत ही सहज श्री माता जी ने हम सबको प्रदान किया कि अगर हमें करना है तो हमको अपने सहस्त्रार पे जाना पड़ेगा। सहस्त्रार पे जाना पड़ेगा तो निर्विचार होना होगा। निर्विचारिता की स्थिति आएगी तो निर्विकल्प की स्थिति आएगी। निर्विकल्प माने वननेस, दूसरा कोई नहीं। कौन मैं, कौन अहम, कौन परम, कोई भेद ही नहीं है, कुछ है ही नहीं दूसरा। तो वो स्थिति लानी है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, अपने विशुद्धि चक्र पे आकाश तत्व है, यहाँ पे आते हैं तो आपको पूरा आकाश से संबंध स्थापित करना होता है। कौन से शब्द बोले हो, कहते शब्द आकाश होता है, एक एक शब्द आकाश होता है। श्री राधा कृष्ण की शक्ति यहाँ पे, विष्णु माया जी की शक्ति है। आप विट्ठल विट्ठल कहते हैं तो माँ रुक्मिणी विट्ठल जी का जो स्थान है, जो राजसी तत्व है, वह हमारे गले के दाहिनी तरफ रहता है। वहाँ पे कोई कठोरता, वो भगवान श्री कृष्ण ही उसके शासक हैं। वो कठोर नहीं बोलते थे, वो स्मित हास्य, वो हर चीज़ को बड़े ही मुस्कुराहट के साथ जीत लेते थे।
युद्ध भी किस तरह से वो करते थे, युक्तिपूर्वक, कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए वो प्रभु स्वयं जानते थे। इस तरह से एक राजा को होना चाहिए। तो राजा किसे कहते हैं? वह भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम वह भगवान श्री राम। तो ये कब समझ में आता है? इस पूरा जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, सभी देवी देवताओं के बारे में आपके भीतर ही वह इंटीग्रेशन आ जाए। अब आप एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हैं। आप हम तो सिर्फ शिव को मानेंगे जी, हम तो सिर्फ शिव भक्त हैं, हम तो सिर्फ जय श्री राम ही करेंगे, हम तो श्री राम को मानेंगे, कोई तो बस राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ऐसा नहीं हो सकता। मानिए, सबको मानिए, सभी हैं। तो दुराव किसी में नहीं है। बस वही एक बात समझ में आई, जिस चीज़ की कमी होती है उसकी गोली ले लो, है ना? वो गोली ले लो। अगर मेरे अंदर मेरी विशुद्धि में खराबी है तो मैं कौन सा टैबलेट लूँगी? अपनी विशुद्धि की मैं श्री राधा कृष्ण रटूँगी। मेरे अंदर किसी पवित्रता की कमी है तो मैं श्री विष्णु माया जी का ध्यान करूँगी कि मेरे अंदर वो पवित्र भावना, जो भाई बहन की भावना होती है, जो इस संसार से गायब ही होती चली जा रही है। जैसे बस इस संसार में कोई स्त्री पुरुष रह गए हैं, स्त्री पुरुष वही संबंध, बस जो संबंध हैं वो बहुत पवित्र होते हैं। ये सारे निर्धारित किए गए हैं, कौन माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चचेरा है, ममेरा है, ये है वो, निर्धारण किया गया है। उसको हम तोड़ते चले जा रहे हैं। क्या कहा जाए? तो हम कुंडलिनी की बात क्या करेंगे? यहाँ तो एक सीधे सीधे सही व्यवहार नहीं दुनिया में हो रही है। सिगरेट फूकेंगे, शराब पिएंगे, गाली गलौज कर रहे हैं, ये बढ़िया फिल्म हो। कहाँ तक कोई प्रभु की बात करेगा? कुंडलिनी तो छोड़ दीजिए, कुंडलिनी बहुत दूर की बात है। इसलिए जब कुंडलिनी की बात आती है तो लोगों में संशय आता है, कुंडलिनी जागरण कैसे हो सकता है? आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, उस रास्ते तक। एक बार पहुँचिए, आपकी चाह बन जाए, आपकी जागृति हो जाए। बस चाह दीजिए, ये समय ऐसा है, अपनी इच्छा शामिल कर दीजिए कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे मेरा ज्ञान चाहिए, मुझे मेरा महत्व जानना है, मैं कौन। इसी तरह से आज्ञा, ये आज्ञा जो छठा चक्र होता है वह बहुत ही दुर्गम होता है। इसको अगम्य, अगण्य, जिसको जाना नहीं जा सकता, जहाँ से जाया नहीं जा सकता, ये वो स्थान होता है। तो यहाँ को भी पार करना होता है। माँ कुंडलिनी जब इसको पार कर देती हैं तो तब आपकी तीसरी आँख खुल जाती है, जिसको हम कहते हैं, ये जो सूक्ष्म नेत्र होता है ना, सूक्ष्म ज्ञान, इसको नीर क्षीर विवेक कहा जाता है। नीर क्षीर मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला ज्ञान, जो बगुले के भीतर, हंस के भीतर, वह ज्ञान मनुष्य को मिल जाए। इसको हंसा चक्र कहते हैं। इस आज्ञा चक्र के नीचे ये जो स्थान है आईब्रोज, वो हंसा चक्र है। यहाँ पे हंस की तरह का विवेक आता है। जो ये विवेक ले लिया, वो समझ गया कि जीवन क्या है। अब वो ईसा की तरह उनको सूली पर चढ़ा दो, वो बहुत विरोध नहीं करने वाले। उनको पता है कि प्रभु क्या करने वाले हैं। उनको जब पता चल जाता है कि आपके साथ यदि कुछ बुरा होता है तो भगवान ही है जो उसके साथ कुछ करना शुरू करते हैं। हमें लगता है कभी कभी सामने वाले के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, नज़र नहीं आ रहा उसके पीछे से क्या आता चला जा रहा है, वो धक्का आपको नहीं पता। और ये मैं महसूस करती हूँ, किसी का जीवन सरल नहीं होता। लेकिन यदि कोई दिखता है आपको कि आप दुखी हो, सामने वाला बहुत उठा के लगा सकता है, बहुत अच्छे से होता है, नहीं, बैक डोर से उसके पास कुछ आ रहा है। सावधान, उसको नहीं पता। आपको तो आपकी परेशानी दिख रही भाई, जब परेशानी दिखी तो आप उससे जीत गए। आपके सामने बीमारी खड़ी होगी तो आपने दवा ले ली। आपके साथ कुछ बुरा होने सामने से आ रहा है तो आप उससे बचाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो पीछे से आक्रमण कर रहा है उसका आपके पास क्या इलाज होगा? बहुत लोगों के साथ पीछे से आक्रमण होते हैं, उनको एहसास नहीं होता है। इसलिए कुंडली जागरण के बाद जो ज्ञान हम सबको मिलता है वह हमको सहस्त्रार में स्थापित करता है। इस एरिया को जो ये बचपन में हमारा लपटप करता था, कोमल था, धीरे धीरे 12 साल तक होते होते यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ये कड़ा हो जाता है। लेकिन कुंडली जागरण के बाद धीरे धीरे आप देखना ये पुनः मुलायम होता है। जहाँ पे हम सब ये तेल रखते हैं ये एरिया कोमल होता है और इसको 7 बार घुमाते हैं। वह चक्र जो घूमता है उसका ही कनेक्शन धीरे धीरे इस परम से मिलता है। ये जो परम, जो चिद आकाश है,
जिसके गर्भ में हम स्वयं बैठे हैं, विराट के गर्भ में, उनसे ही हमारा कनेक्शन, हमारी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, यही समझिए जो नाल कटी थी वह नाल पुनः जुड़ जाती है। और उस ज्ञान में जब आप चले जाते हैं तब आप बहुत ही सहज हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, समाधानी हो जाते हैं। अब बहुत वेदना विचलित नहीं करती, बहुत कुछ चला जाएगा, आप विचलित नहीं होते हैं। दुख होता है, बहुत क्षणिक वो जो चीज़ें होती हैं दुख होने की, ये जो मन होता है वो दुखी होगा, सुखी होगा, लेकिन जो आत्मा होती है वो एकदम इत्मीनान से हो जाती है कि उसकी रक्षा हो रही है। करुणाब्धे, करुणा को धारण करने वाले स्वयं बैठे हुए हैं। तो उस विश्वास में हमारी आदिशक्ति हमारी माँ है, हमारी माँ है, वो कैसे हमारा बुरा कर सकती हैं। जब हम इस विश्वास में आ जाते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे लड़ाई झगड़े की जो जड़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो गंदा जीवन था जिनसे आप बचना चाहते थे, अगर आप बचना चाहते हैं तो माँ कुंडलिनी बहुत प्यार से आपको वहाँ से हटा ले जाती हैं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है, आप आराम से बैठे रहिए, वही लोग दूर हो जाएंगे। इस बात का आप विश्वास कीजिएगा। जो लोग सताए जा रहे हैं वह बचाए जाएंगे, जो बिना कारण रो रहे हैं वह भी शांत हो सकते हैं, लेकिन जिनकी रुलाने की प्रवृत्ति बनी है, जिनकी लूटने की प्रवृत्ति बनी है, वो अगर नहीं चेंज होना चाहते हैं, वो ना होएं। उनके साथ क्या होगा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। प्रभु है ना, माँ है ना, आदिशक्ति। लेकिन हमको तो बचना है, तो बचने आना है। कुंडलिनी जागरण हमारे बच जाने की, इस आत्मा के कल्याण की जो क्रिया है कि किस तरह से हम बचें, कैसे बचाया जाए, वह हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुंडलिनी जागरण हमारे अपने लिए है, हमारे अपने मोक्ष के लिए है, सरल सहज मोक्ष के लिए। उसे आप जरूर प्राप्त करें। कुंडलिनी जागरण होता है, साधारण मनुष्य का ही होता है, और जब वो हो जाता है तो उसको अनुभूति होती है, उसको सभी उंगलियों पर अनुभूति होती है, उसको हाथों से हवा निकलने की अनुभूति होती है, उसके सिर से हवा निकलती है, सब कुछ जैसे एक शीतल हो गया, वो शीतल बयान। यही श्री आदि शंकराचार्य ने कहा, यही मार्कंडे जी कहते हैं, यही हमारे समस्त आदि गुरु कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं। तो आपको भी कुंडलिनी जागरण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आप सहयोग में पधारें, हर शहर में है। और श्री माता निर्मला देवी वह परम शक्ति हैं जो सिर्फ अपनी तस्वीर से, अपने फ़ोटो से आपको आत्म साक्षात्कार दे सकती हैं। अगर वो जब तक आपके समक्ष नहीं, आप किसी भी आत्म साक्षात्कारी के समक्ष चले जाइए, वो आपको प्रदत्त हो जाएगा यह ज्ञान। और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आप कौन और परम कौन है। यह सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी, प्रणाम, नमस्कार।